हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 13 अप्रैल 2022 एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का आज टोटल 25 क्वेश्चन जीएस का हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था 13 अप्रैल को, वह मेडागास्कर डैश महासागर में स्थित है। तो मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो यह भारतीय महासागर या फिर इंडियन ओशन में स्थित है मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है जो भारतीय संविधान का जो संशोधन जो भाषा के अनुसार जो राज्यों का गठन हुआ था वो कितना संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो वो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, भाषा के अनुसार राज्यों का गठन। दोस्तों आप लोग को कमेंट में बताना है कि भाषा के अनुसार जो पहला राज्य बना था भारत का वो कौन सा था, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में LN 2021 पैरा शूटिंग विश्व कप में P4 स्वर्ण जीता? LN पैरा शूटिंग विश्व कप में P4 स्वर्ण पदक जीता था। तो मनीष नरवाल जी थे, उन्होंने ये वर्ल्ड कप में जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 में भारतीय राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का डैश प्रतिशत होने की उम्मीद है। देखिए राजकोषीय घाटा 2021-22 के जो बजट है उसके अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का उम्मीद है? तो ये 6.8% होने का उम्मीद है। अब राजकोषीय घाटा होता क्या है? देखिए राजकोषीय घाटा होता है या फिर फिजिकल डिफिसिट। भारत ये होता क्या है? तो भारत का कुल व्यय, जितना भी भारत का जो व्यय है, मतलब जो खर्च किया भारत सरकार द्वारा एक साल में, और सरकार की कुल आय जो एक साल में जो कुल आय आया सरकार के पास के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगर सिंपल वे में अगर समझाना है तो अगर मान लेते कि भारत सरकार एक साल में 10 रुपया खर्च कर रहा है देश के डेवलपमेंट में, और अगर एक साल में भारत सरकार के पास टैक्स के जरिए मात्र 8 रुपया ही आ रहा है, टैक्स के जरिए या फिर कोई भी अदर सोर्स से अगर मात्र 8 रुपया ही आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 रुपये का घाटा हो रहा है। और ये जो 2 रुपये का घाटा हुआ यही है राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो भारत सरकार का कुल व्यय जितना भी वो खर्च किया और जितना आया और जितना भी एक साल में आया उसके अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन जो पूछा गया था मिट्टी की अम्लीय प्रकृति, जो एसिडिक नेचर होता है मिट्टी का, डैश की उच्च सांद्रता को दर्शाता है। देखिए पीएच वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, पीएच वैल्यू, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की सांद्रता को दर्शाता है, हाइड्रोजन की सांद्रता को दर्शाता है मिट्टी में एसिडिक नेचर का। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी डैश तक बढ़ने की अनुमान रखा गया है। इसको कितना परसेंट तक बढ़ेगा? तो ये देखिए 11% तक बढ़ने की अनुमान रखा गया है 2021-22 के जीडीपी के अनुसार। अगला क्वेश्चन जो है दंती दुर्ग एक डैश शासक था जिसने मलखेड़ में अपना राजधानी स्थापित की थी। तो दंती दुर्ग जो एक राष्ट्रकूट शासक था जिन्होंने मलखेड़ में अपना राजधानी स्थापित की थी। अब देखिए दंती दुर्ग के एलोरा अभिलेख बताता है कि
753 में चालुक्यों को हराया था दंती दुर्ग ने, और राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कौन? दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? तो बताना है कि भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में क्या पारित किया गया। तो देखिए, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 2005 में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान को जो अंतर होता है वो सबसे अधिक होता है? मतलब दिन में अगर मान लेते हैं तापमान अगर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया हो, तो रात में बहुत कम हो जाता है, 15 डिग्री 10 डिग्री इस तरह सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो इतना ज़्यादा गैप कहाँ पे होता है? तो ये मरुस्थल स्थान पे जो होता है ना, जैसे थार मरुस्थल हो गया, थार रेगिस्तान हो गया, उन जगहों पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है टेम्परेचर में वेरिएंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को कुरवा कहा जाता है? तो ये झारखंड में कहा जाता है, ये झारखंड राज्य में कहा जाता है कुरवा। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डैश पंजाब राज्य के संगीत को वोकल रूप है? देखिए टप्पा, ये जो टप्पा है ना, टप्पा पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, 7,904 करोड़ के दान के साथ 7,904 करोड़ के दान के साथ डैश को एडलिगिन हुरून इंडिया परोपकार सूची 2020 द्वारा भारत में सबसे उदार परोपकारी घोषित किया गया है। देखिए ये न्यूज़ जो था 2020 में वो काफ़ी चर्चा में था, और ये जो थे वो अजीम प्रेमजी, इन्होंने 7,904 करोड़ रुपया दान दिया था, और जो हरून इंडिया परोपकार सूची में ये सबसे ज़्यादा परोपकार घोषित किया गया था। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? देखिए ऋग्वेद में बोला गया तो ये व्यास और सतलुज नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो वो थे के.एन. कृष्णन जो है पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे, के.एन. कृष्णन। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के विपणन सत्र में 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है? तो देखिए ये गेहूं है। गेहूं मुख्य रबी की फसलें जो चना, मसूर, सरसों, मटर, तारामीरा, आलू, ये मुख्य रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन जो है, डैश का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। तो ये जो उद्देश्य है, ये जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर में नल का पानी पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है, जल जीवन मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखिए खेड़ा का आंदोलन, दांडी यात्रा, बंगाल का विभाजन या सामन कमीशन का आगमन। तो देखिए ये बंगाल का विभाजन ये सबसे पहले हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह ये 2018 में हुआ था, 11 मार्च 2018 में हुआ था। दांडी यात्रा 12 मार्च
1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। बंगाल का विभाजन हुआ तो 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन। सामन कमीशन का आगमन, देखिए सामन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को, और 3 फरवरी 1928 को सामन कमीशन भारत आया था। तो भारत कब आया था? 1928 को आया था। तो इस हिसाब से देखिए तो बंगाल विभाजन 1905 में ही हुआ था, जबकि खेड़ा का आंदोलन जो हुआ था ये 18 में हुआ था, 1930 में हुआ था डांडी, और सामन कमीशन आया था 1927 में, जबकि 1905 में ही बंगाल विभाजन हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। गुरु हेमकुंड साहब की छत एक उल्टे डैश के आकार में है। देखिए उल्टे कमल के आकार में है। गुरु हेमकुंड साहब की छत उल्टे कमल के आकार का है। डैश एक ऐसी वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो। देखिए ऑक्सीजन जहाँ पे आसानी से उपलब्ध होता है या फिर हाईली ऑक्सीजनेटेड एरिया को कहा जाता है एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और एनएरोबिक कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरोबिक, वायवीय। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के संविधान का डैश संशोधन ग्राम सभा और राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन, देखिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को रखा गया था। और ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1992 को, 1992 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, डैश विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। तो देखिए ये वैन एलन है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक विकिरण का बेल्ट है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। बैडमिंटन खिलाड़ी डैश ने मार्च 2021 में ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष एकल खिताब जीता था। तो देखिए ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष एकल खिताब जीता था ली जी जिया ने जीता था। अगर वोमेन की बात कर ले कि ऑल इंडिया ओपन इंग्लैंड वोमेन कैटेगरी में कौन जीता था? तो नोजोमी ओकुहारा ने जीती थी। अगर 2022 का ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन का अगर बात कर ले 2022 का, तो मेंस कैटेगरी में जीता था विक्टर एक्सेलसेन। ये मेंस कैटेगरी 2022 में जीता है। और वुमेन्स कैटेगरी में कौन जीता है? अकाने यामागुची ने जीता है। अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में 2022 में ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया में जो हुआ था 2022 में, वो किसने जीता था? तो ये मेंस कैटेगरी में जीता है लक्ष्य सेन ने। और वुमेन्स सिंगल में वुमेन्स कैटेगरी में जीता है बुसानाना ओंग बामरुंग फान। देखिए अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो अब इसी टाइप के क्वेश्चन डाल रहे हैं बैडमिंटन से। आपको जैसे कि इंग्लैंड में देखिए ना, ये जो 13 अप्रैल को जो हुआ है, 13 अप्रैल को जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आने वाले जितने भी अभी जो है, जो सीएचएसएल है, एमटीएस का है, और अभी जो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का जो बचा हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 2 का, उसमें भी ये सब क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला, क्योंकि अभी जो लेवल 4 और लेवल 6 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें इसी टाइप का उटपटांग सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए आपको ये तो मेंस कैटेगरी इंग्लैंड का था, ये वुमेन्स कैटेगरी में 2021 में जीता है नोजोमी ओकुहारा। और इसी तरह से 2022
जो इंग्लैंड में 2022 में हुआ था उसमें जीता है विक्टर एक्सेल्सन, और वुमेंस कैटेगरी में जीता है अकाने यामागुची। और इसी तरह से अगर 2022 का देखिए, 2021 और 2020 में कैंसिल था, नहीं हुआ था इंडिया में, ये ऑल इंडिया बैडमिंटन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट नहीं हुआ था क्योंकि कोविड के कारण 2020 का और 2021 का कैंसिल कर दिया गया था। बैडमिंटन में जो 2022 का जो हुआ था उसमें जो जीता था मेंस कैटेगरी में वो लक्ष्य सेन ने जीता था, और वुमेन कैटेगरी में जो था वो था बुसानाना ओंग बामरुंग फान। ये थाईलैंड की है और इन्होंने ही जीता है वुमेंस कैटेगरी। तो ये आपको टोटल याद रखना है क्योंकि अब इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। डैश बल के परास का घातांक 10 टू द पावर ऑफ -16 मीटर होता है। देखिए परास होता है रेंज, ठीक है। अब अगर इतना कम रेंज 10 टू द पावर ऑफ -16 मीटर, मतलब ये बहुत कम रेंज है, और ये किस बल में होगा? तो दुर्लभ नाभिक के बल में होता है। ये बहुत ही वीक न्यूक्लियर फोर्स में होता है, ये सब बहुत ही कम नाभिक के फोर्स में होगा। अगला क्वेश्चन जो था, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लंदन में नेहरू सेंटर के निदेशक हैं? अभी 2021 तक में अमीश त्रिपाठी हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश को 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया है। ये अपना जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं को दिया गया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार। दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी आपके जो जितने भी एग्ज़ाम हैं, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, ये सब के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है और ये रिपीटेड किया जा सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।